तो वैसे आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में, जो कि अहमदाबाद से लंदन आ रही थी और बीच में कुछ उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसमें बहुत सारे इंडियन नेशनल भी थे, कुछ लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी थे और बहुत यूरोपियन यूनियन के भी कुछ लोग थे। तो ये पूरी न्यूज़ सुनने के बाद और बहुत सारे थ्रेड जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर चल रहे थे उसमें पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ पता लगी, जो लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे कि उनके वो लोग तो चले गए, बट उनके जाने के बाद क्या उनके जो एसेट थे, उनके पास जो फंड थे, जो प्रॉपर्टी थी, क्या उनकी फैमिली मेंबर्स को मिल रही है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में रहते हैं, उनके पास कुछ एसेट्स हैं। वो एसेट कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि यार वो फैमिली मेंबर्स को क्लोज रिलेटिव को या पार्टनर को या जिसको भी आप देना चाहो उनको इजीली मिल जाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपको विल करानी पड़ती है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये इंश्योर करता है कि यार जो भी आप चाहते हो वो आपके अकॉर्डिंग हो, और अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको क्या मिलेगा, क्योंकि यूके में लॉ डिफरेंट होते हैं। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान अपने साउथ एशियन कंट्री के एग्जांपल लेके चले, वहां पे खानदानी पुश्तैनी जो जायदाद जिसको बोलते हैं वो चलता है कॉन्सेप्ट कि भाई वर्बली डॉक्यूमेंट अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया या तो चाइल्ड को आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो भी होगा। बट यूके में वैसा नहीं होता। यूके में अगर आपने उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं किया कि किसको क्या मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ही फाइनेंशियली क्रंच हो जाए, क्योंकि यार आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया किसको क्या मिलना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि यूके में विल लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो इन केस आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी विल आपने बनाई है वो आपके जाने के बाद एग्जीक्यूट हो जाए, विच मीन्स आपके जो फैमिली मेंबर है जिसको भी आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में आपके पेरेंट्स हैं उनको कुछ देना चाहते हो और वो उनको मिले आपके जाने के बाद भी। तो गाइस पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पूरे जो टॉपिक मैंने कवर किया मेरी पर्सनल रिसर्च से है, आई वुड से कि आप इसको एक हिंट की तरह ले सकते हो, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, फिर आप अपनी खुद की रिसर्च करिए और जो भी ऑप्शन मैं बताने वाला हूं उसके हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको चूज कर सकते हो विल बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको विल बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विल तो समझ आ गई, तो अब बात करते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि विल क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं जब भी आप विल क्रिएट करना चाहते हो। पहला होता है DIY, बेसिकली आप खुद से अपनी विल क्रिएट कर सकते हो, या आपको अमेजॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो, WS स्मिथ से भी आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे जहां पे आप विल क्रिएट कर सकते हो। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो 10 पाउंड से लेके 50 पाउंड 30 पाउंड के बीच में आपको ये कॉस्ट पड़ती है अगर आप DIY किट के थ्रू अपनी विल क्रिएट करते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी सॉलिसिटर या प्रोफेशनल की हेल्प ले लो। अगर आपके एसेट्स बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, ओवरसीज भी है, आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो बेटर होगा कि आप किसी प्रोफेशनल सॉलिसिटर की हेल्प लो अपनी विल क्रिएट करने के लिए। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये आपकी रेंज होती है 150 से लेके 300 पाउंड के बीच में आपको कॉस्टिंग पड़ सकती है, बट यहां पे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो यहां पे आपको 500 प्लस भी आपको देने पड़ सकते हैं विल क्रिएट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप विल राइटिंग सर्विस ले सकते हो, फॉर एग्जांपल फेयर विल बियॉन्ड, कुछ एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, या मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल पे अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं जो सर्विसेज होती हैं जो आके आपको हेल्प करती है विल राइटिंग क्रिएट करने में, तो आप इनकी हेल्प लेके भी अपनी विल क्रिएट कर सकते हो। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो 50 पाउंड से लेकर 100 पाउंड के बीच में आपको कॉस्ट करेगी अगर आप किसी विल राइटिंग सर्विस को यूज करते हो। तो मान लीजिए आपने विल क्रिएट कर ली और अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो? उस केस में आपको अपनी विल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास बेसिकली क्या ऑप्शन है? बेसिकली आपको देखा जाए तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कि अगर आपके सिचुएशन चेंज हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐड ऑन हुआ है, या किसी तरीके की सिचुएशन चेंज हुई है, आप किसी को विल से हटाना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप कोडिसिल बना सकते हो, एक छोटा सा लीगल डॉक्यूमेंट होता है ताकि आपके एग्जिस्टिंग विल में कुछ मॉडिफिकेशन हो पाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप पहली विल को डिस्ट्रॉय करके नई विल क्रिएट कर लो ताकि आप जो भी चेंजेस चाहते हो नई विल में एग्जीक्यूट हो जाए। बट उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पुरानी विल डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, अदरवाइज लेटर ऑन वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि भाई पहली विल में ये लिखा था, दूसरी विल में ये लिखा था। अगर आप नई विल फिर से क्रिएट कर रहे हो तो आपको पुरानी जो पहली विल होगी उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको अपनी विल में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला कि आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स कौन लेगा। दूसरा आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड कहां कहां आपने डाला हुआ है, ये आपको अपने विल में जरूर मेंशन करना चाहिए। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों का गार्जियन कौन होगा। इन केस आपके जाने के बाद बच्चे फिर भी माइनर रहते हैं तो कोई एक गार्जियन आपका होना चाहिए जो कि बच्चे की टेक केयर करेगा, तो वो आपको अपने विल में डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको अपने विल में मेंशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर का। बेसिकली वो पर्सन होता है कि जो कि इंश्योर करता है कि आपके जाने के बाद आपकी विल एग्जीक्यूट हो जाए। तो फिफ्थ चीज जो अपनी विल में आप इंक्लूड कर सकते हो, सेंटिमेंटल आइटम, स्पेशल
गिफ्ट जो भी आपको किसी को देने हैं वो भी अपने विल में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, टैक्स सेविंग इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर आपको कुछ चाहते हो विल में लिखना तो वो भी आप अपने विल में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप बेनिफिट की बात करूं कि आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे अगर आप अभी से टाइमली अपने विल क्रिएट करते हो, तो पहला तो ये होगा कि आप अपने कंट्रोल में रहते हो, गवर्नमेंट आपका कंट्रोल नहीं लेगी आपके प्रॉपर्टी का, आप खुद कंट्रोल में रहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कोई अनमैरिड पार्टनर है तो वो भी इस विल में इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपने विल क्रिएट नहीं करी तो अनमैरिड पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता बाय लॉ। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि यार अगर आपके बच्चे माइनर होते हैं तो उनके लिए गार्जियन फिक्स हो जाता है जो कि उनकी टेक केयर कर सकता है। अगर आपने वो मेंशन नहीं किया या विल क्रिएट नहीं करी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ना कि आप। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने विल में मेंशन कर दिया इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, टैक्स प्लानिंग कर ली अच्छे से, तो आप इनहेरिटेंस टैक्स भी अवॉइड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके कुछ ओवरसीज एसेट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिसको आप कुछ देना चाहते हो, पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ओवरसीज, तो उनको आप दे सकते हो ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई फैमिली में कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और लास्टली आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आपको एश्योरेंस रहती है कि यार आपके जाने के बाद आपके फैमिली में जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके फैमिली मेंबर्स को जो कि आप चाहते हो देना वो मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि आपके विल में एक एग्जीक्यूटर भी आपको मेंशन करना चाहिए कि कौन होता है एग्जीक्यूटर। बेसिकली एग्जीक्यूटर एक वो पर्सन होता है जो कि इंश्योर करता है कि आपके जाने के बाद वो विल एग्जीक्यूट होगी। ये पर्सन आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है या कोई सॉलिसिटर भी हो सकता है जो कि ट्रस्टवर्दी हो। तो आपको ध्यान रखना है जिस भी इंसान को आप अपने विल में एग्जीक्यूटर बना रहे हो वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। एंड एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप किसी को एग्जीक्यूटर नॉमिनेट कर रहे हो तो बेसिकली उस एग्जीक्यूटर को अप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेट के लिए, जो कि कोर्ट का अप्रूवल होता है आपके एस्टेट को मैनेज करने के लिए। तो ये सब समझने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि यार मैं विल तो क्रिएट कर ली बट उसको सेफली आपको रखना है कहीं ना कहीं, ताकि आप टाइम आने पे उसको एग्जीक्यूट कर पाए। आपने विल बना ली और उसको कहीं वो लॉस्ट हो गई, आप किसी को पता ही नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं उसको सेफली संभाल के रखने के लिए। पहला होता है कि आप अपने घर में ही एक सेफ डिपॉजिट लॉकर रख सकते हो जिसमें आप विल संभाल के रखो, ताकि आपके जाने का तो जब लॉकर ओपन होगा तो उसमें विल मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी सॉलिसिटर की भी हेल्प ले सकते हो जो कि आपके जाने के बाद एज ए एग्जीक्यूटर का काम करेगा और वो उस विल को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आप किसी बैंक के लॉकर में भी अपनी विल सेव कर सकते हो। एंड अगर आप कोई ऑनलाइन विल सर्विस यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको स्टोरेज देते हैं आपके विल को सेव रखने का। और आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स या एटलीस्ट एग्जीक्यूटर को पता होना चाहिए कि विल आपने कहां रखी है, ताकि आपके जाने के बाद वो विल को एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट कर पाए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया हुआ है तो उसको प्रोबेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूटर का काम होता है अप्लाई करना, बट आपको इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटर ने प्रोबेट के लिए अप्लाई कर दिया है। एंड लास्टली आपको ध्यान रखना है कि आप उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हो। अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं या आप कुछ चाहते हो अपने विल में चेंज करना तो आप उसको अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए। सो गाइस, अगर आप यूके में हो और अपनी फैमिली को अनसर्टेनिटी से बचाना चाहते हो कि गवर्नमेंट डिसाइड करे आपके एसेट और आपकी फैमिली के साथ क्या होगा, इसलिए बेटर होगा कि आप आज ही अपनी विल क्रिएट कर लो। आपको मैंने ऑप्शन बता दिए, आप किसी भी ऑप्शन को यूज करके अपनी विल क्रिएट कर सकते हो और अपनी ये इंश्योर कर सकते हो कि यार आपके जाने के बाद आपके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फैमिली मेंबर्स को जो आप देना चाहते हो उनको इजीली और टाइमली मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि यूके में है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनको कुछ आइडिया मिल जाए, विल की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए, ताकि वो भी लोग अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाए। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। तो गाइस, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।